2026 के आते आते चीन ने अपने लिए सेल्फ ड्राइव कार बनाया। अब उसी स्पीड से जापान ने अपने लिए सेल्फ रोबोट बनाया। अब हमारा प्यारा भारत देश कैसे पीछे रह सकता है? आखिर विश्व गुरु जो है, अब हमें भी तो कुछ न कुछ खोज करनी पड़ेगी। अब हमारे इंडिया वाले सीधा भगवान की खोज कर दिए। तो बताओ दूसरा देश कैसे कर सकता है ऐसा? नहीं, बताओ एक बार। ऐसे ही हम विश्व गुरु नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को अनभक्त बनाना पड़ता है, तब जाके बनता है विश्व गुरु। सरोज नाम की लेडी रावड़ी बेटी बच्चे की मनोकामना ले रही है। आ जाओ। ये आए हैं मार्केट में नए बाबा। इनको देखने वाले के अकॉर्डिंग इनके ऊपर हनुमान जी आते हैं। देखो, मैं तो नहीं मानता इनके अंदर सही से विटामिन नहीं पहुंच पा रहा है। उनके अंदर भगवान पहुंच गए हैं। खुद को पोषण का शिकार बने पड़े हैं और उनके अंदर भगवान आएंगे। बात समझ में नहीं आता, ये भगवान आखिर गाँव में क्यों आते हैं? बड़ी बड़ी शहरों में क्यों नहीं आते हैं? जैसे चीन, जापान, यूएस, यहाँ आओ। जबकि यहाँ तो और ज्यादा साफ सफाई है, यहाँ के मुकाबले वहाँ ज्यादा साफ सफाई है। ये हमेशा अनपढ़ गंवारों के ऊपर क्यों भगवान आते हैं? पढ़े लिखे इंसानों के ऊपर क्यों भगवान नहीं आते हैं? हैप्पी दिवाली बाबू, यहाँ पर देना मुझे वहाँ से। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो, चप्पल भले नहीं पहनेंगी बट रखेंगे जरूर। भाई वीडियो बनाओ। कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? आप बताओ। मुझे क्या पता। एक टाइम था जब मंदिरों में नारियल चढ़ाया जाता था। अब हमारे धार्मिक देश के मंदिरों में आईफोन चढ़ाया जा रहा है। भाई मेरे बाबू ने दिवाली पे मुझे 17 प्रो मैक्स दिया है। इस आईफोन की अगर बात करें तो इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी। इसी आईफोन के बजाय इसी 1.5 लाख को अपने माँ बाप को दे देते तो कितना खुश होते हैं, और 4 जगह तारीफ और करते हैं आपकी। तो यहाँ के नहीं तरह कहीं नहीं तर सकते दुनिया में। कहीं भी भटक लो, पूरे ब्रह्मांड में भटक लो, अगर यहाँ से तुम्हारा समाधान नहीं हो सकता, तुम्हारा कहीं से समाधान नहीं हो सकता यहाँ। और इनका नाम है गुरु बुद्ध तारा। भाई साहब, ये लड़की है, लड़का है, क्या है, कैसे है, कुछ पता नहीं है। कभी लड़कियों के कपड़े पहनकर बढ़ जाती है, कभी लड़कों के कपड़े पहनकर बढ़ जाती है। रात में शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है उसके अंदर मांस पकाओ। जो उसके पिंड बनाए गए हैं ना, जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब। बनाते जाओ, रखते जाओ, बनाते जाओ, रखते जाओ और मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। अब उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए, कोई भी काम करा। अबे चिरांद आदमी, अगर आत्मा में इतनी शक्ति होती, इतना ताकतवर आत्मा होती तो खुद से रोटी नहीं बनाती, देर से भूखी की घूमती। वो पूछेगा, ये उसकी पहचान है कि ये क्या चल रहा है यहाँ। लास्ट में वो भोग मांगेगा, तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना, सब काबू में। जहाँ रोटी बनानी है वहाँ बनाओ। कभी मेरे गांव के शमशान घाट में आकर के इस तरीके से रोटी मत बनाना। भाई साहब, वहाँ गांव के लोग पकड़ने के बाद इतना। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है। बाबा के भेष में भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है, आपके पास कुछ नहीं होगा, बट एक ब्रांड क्या है भाई? ब्रांडेड घी मधुसूदन ब्रांड का, सरसों का तेल बाबा ब्रांड, जो भी हो बाबा ब्रांडेड सामान तो यूज करते हैं। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। नहीं, ये धंधा है। जो इस पे पड़ा वो सबसे बड़ा अंधा है। देखो, इसमें मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट ये सब गलत है। इन सब चीजों में मत पड़ो। और ये सब ब्रांडेड चीजें जो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किए हैं, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें लोग लेके दो। ये वही लोग हैं जो धर्म के आड़ में अपनी कमी पूरा करते हैं। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।